अस्सलाम वालेकुम गाइस यार। तो आज मैंने आपके साथ डिसाइड किया है कि मैं अपनी बल्टिंग जर्नी शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई गेन्ड लाइक 25 केजीज इन 1 ईयर। राउंड अबाउट साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी और उस वक्त मेरा वेट था अप्रोक्सीमेटली 55 केजी। नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर विद 80 केजीज ऑफ बॉडी वेट। तो मैंने साल में तकरीबन 25 किलो इंक्रीज किया है और ये अच्छा खासा वेट है। जो अप्रोक्सीमेटली आपका तकरीबन महीने का 3 किलो बनता है कि अगर आप हर महीने में 3 किलो वज़न बढ़ाएं फिर आपका इतना वज़न जारी बढ़ता है। अब बहुत से लोगों का मसला होता है, बहुत से लोगों की स्किनी फिजिक होती है और वो हमेशा उनके पास यही मसला रहता है कि उनका वज़न नहीं बढ़ता। वो खा भी लें फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता। और मैं भी जब शुरू में स्किनी था, आपने देखा होगा, आई वॉज लाइक द सेम। मेरे पास भी यही मसला था कि मेरा वज़न बढ़ता ही नहीं था। लाइक खाना मैं इतना कम नहीं खाता था बट स्टिल। तो फिर मैंने ऐसी ट्रांजिशन की जिसमें मैंने राउंड अबाउट 25 किलो बढ़ाया 8 साल में। अब मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा और इस जर्नी के एंड पे आपको 3 एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे और उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डाइट, द सेकंड वन इज़ वर्कआउट एंड द थर्ड वन इज़ सप्लीमेंट्स। सो स्टार्ट इस तरह हुआ था कि राउंड अबाउट साल पहले ही, या ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 महीने पहले मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। और जिम जाते वक्त मेरा वज़न था 57 केजी सॉरी। अब 57 केजी के साथ मैंने जिम की और मैंने जब 1 डेढ़ 2 महीना जिम में लगाया तो शुरू में मुझे थोड़े चेंजेस तो नज़र आई। लाइक माई बॉडी वाज इन कमिंग इन शेप, थोड़े कट्स पर आ रहे थे बट ओवरऑल मैं ज़्यादा थिन हो गया था। एंड जब मैंने बॉडी वेट करवाया तो 55 केजी, तो बेसिकली मेरा 2 किलो वज़न और कम हो गया था। अब क्योंकि मैं पहले ही इतना नहीं था तो मेरा जिम आने का जो वन ऑफ द मेन मकसद था कि आई वांटेड साइज़, मैं अपने ऊपर साइज़ देखना चाहता था और अपना थोड़ा ओवरऑल बिल्ड, अपनी बिल्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। सो जब ये हुआ तो फिर मैंने उधर जो ट्रेनर थे उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बेसिकली पूरा डाइट बताई कि ये डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी बल्किंग के लिए। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कैलोरी सरप्लस वाली होती हैं, चिकन, राइस, बीन्स, बॉइल्ड पोटैटोज, इस तरह की चीज़ें, उबले हुए आलू, अंडे, इस तरह की चीज़ें बताई जो अगर बंदा रेगुलरली खाए तो उसमें कैलोरीज जो है ना अच्छी खासी आ जाती हैं। तो जब मैंने वो डाइट स्ट्रिक्टली बहुत फॉलो की, मैंने लाइक वो सारे फ्रूट्स, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी। और ये बेसिकली ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप गूगल पे जाकर सर्च करना है कैलोरी सरप्लस फूड्स, जिन फूड्स में भी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं आपने वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिन में कंज्यूम करना शुरू कर देने हैं, खाना ज़्यादातर उनका बनवाएं डाट में। तो ये इस तरह आप करेंगे तो राउंड अबाउट मेरा देन इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स मेरा वज़न जिम में 63 केजी तक हो गया था। लाइक मैंने तकरीबन 6 किलो वज़न अपना बढ़ा लिया था उस डाइट के साथ। लेकिन ये था कि उस डाइट को मैं मज़ीद फॉलो नहीं कर पा रहा था बिकॉज उस डाइट से मेरा जितना वज़न बनना था वो बन चुका था। अब 63 केजी पे मेरा वज़न स्टक हो गया था, मतलब कि मैं जितना भी खा रहा था अब और नहीं लट रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि आई यूज्ड मास ट्रेनर उस वक्त, क्योंकि अब मेरा वज़न तो वैसे नहीं बढ़ रहा था और मुझे भी बढ़ाना था। तो मैंने मैस ट्रेनर का यूज़ किया। मैस ट्रेनर बेसिकली ये होता है कि अगर आपसे खाया नहीं जा रहा, फूड आपसे कंज्यूम नहीं हो रहा, अक्सर लोगों का ये मसला होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि मैस ट्रेनर ले लें। मैस ट्रेनर की 8 स्कूप आप पानी में दूध में मिक्स करके पी लें तो उसमें अराउंड अबाउट 1200 से 1300 कैलोरीज होती हैं। तो वो अगर आप 2 स्कूप्स लेंगे तो वो अच्छी खासी कैलोरीज आपकी एडिड हो जाती हैं। तो उससे राउंड अबाउट आपका, मेरा तो 4 से 5 किलो बढ़ चुका था उससे वज़न महीने के अंदर, 1 महीने का जो मैस ट्रेनर होता है। तो उससे जब मैंने वज़न इंक्रीज़ किया तो मेरा 67-68 तक चला गया वज़न। उसके बाद ये हुआ द नेक्स्ट ट्रांजिशन केम कि जब मुझे अंदर अपनी यूनिवर्सिटी में नस्ट में हॉस्टल मिला तो उधर ये था कि हमारे हॉस्टल्स में जो फूड है वो बहुत बेहतरीन था। एक तो अच्छा साफ़ खाना था, दूसरा ये था कि मोस्ट ऑफ द फूड वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। गोश्त बहुत ज़्यादा था, अंडे बहुत ज़्यादा थे और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज आपको मिल सकती हैं। तो जिम वाले बंदे थी जो बल्क कर रहा हो, ये चीज़ जन्नत है। तो जब ये मुझे पता चला तो मैंने उस पर अपना, जिसे कहते हैं ना, अपनी डाइट स्ट्रॉन्ग की उस हॉस्टल के खाने से, और उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। क्योंकि जब रोज़ाना के बेसिस पे आप प्रोटीन और कैलोरीज एक साफ़ जगह से विथ लीन बल्टिन ले रहे हैं, ऐसा नहीं था कि पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ये चीज़ें हैं वो भी आपकी कैलोरीज दे देंगी बट दे विल ब्रिंग मोर फैट टू योर बॉडी देन मसल। तो वो फैट वाला इशू कम करने के लिए जब मैंने लीन बल्टिंग की तो वो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ हॉस्टल खाने से। और उससे राउंड अबाउट मैंने 68 बताया था ना, मैं उससे 75 तक चला गया था। दैट वाज लाइक अ लॉट। 75 केजीज तक मैं उस खाने से पहुंच चुका था। और ये राउंड अबाउट अभी 2-3 महीने पहले की बात है जब मेरा 75 था।
अब मेरा गोल था कि यार मैं 80 एक दफ़ा टच करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी 6'1" है, तो मेरा ये था कि एक दफ़ा अगर मैंने बल्क करना है ना, तो प्रॉपर पीठ तक जाना है 80 तक, उसके बाद मैं कट करने का सोचूंगा। तो अब उस डाइट से ये था कि मेरा 75-76 पे रुक गया था, उससे आगे नहीं जा रहा था। दैन सेकेंड टाइम आई यूज मैस गेनर। उसके बाद जब मैंने मैस गेनर यूज़ किया तो उससे फिर मेरा ना 80 kg रीच हो गया। उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं बल्किंग नहीं कर रहा, कैलोरीज भी मैंने अभी कम कर दी हैं। वर्कआउट भी अपना इस तरह का बनाया हुआ है कि मैं अभी कटिंग फेज में हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अभी 4 से 5 किलो वज़न कम हो, जिसमें आई वांट टू बर्न द फैट, ताकि मेरी जो शेप है वो ज़्यादा नज़र आए साइज़ के साथ साथ। तो ये दो चीज़ें थी। अब ये है कि इस पूरी जर्नी में ना, अगर आपको एट द एंड हाइलाइट्स पता हूँ, तो वो मेन पॉइंट्स ये चीज़ें याद रखने की हैं कि फर्स्ट इज़ द बल्किंग जर्नी में कि डाइट आपका अराउंड अबाउट बल्किंग जर्नी में 60% आप कह सकते हैं उसका रोल है। उसमें आपने सिंपली ये करना है कि आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लीन बल्क करने के लिए जो अच्छे साफ़ बने हुए खाने होते हैं, घर के हो गए या हॉस्टल वगैरह का कोई साफ़ खाना है जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज हों। कैलोरीज ओवरऑल आपको वज़न लाने में मदद करेंगी, जिससे ओवरऑल आपका साइज़ बढ़ेगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ प्रोटीन। प्रोटीन उस वज़न में आपका जो मसल है ना वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। वरना अगर आप सिर्फ आप कैलोरीज वाली चीज़ें इंटेक करते हैं और अपना प्रोटीन बहुत लो रखें, तो वो सिर्फ आपका वज़न बनता जाएगा, जिससे आपका फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड थिंग इज़ वर्कआउट। अब मैंने ये नहीं बताया, लेकिन मैं पूरे 8 साल में सही इंटेंसिवली अपनी गेम लगाता रहा हूँ, लाइक 60 to 90 मिनट्स हर रोज़, 8 रोज़ हफ्ते में छोड़ के जब जिम बंद होती है तो उसके अलावा मैं करता रहा हूँ। बिकॉज मैं जो अपने ऊपर वज़न और सारा गेन कर रहा था बल्किंग में, मैं उसको मसल में कन्वर्ट करना चाहता था। और मसल में कन्वर्ट करने का तरीका यही था कि मैं रोज़ हार्ड इंटेंसिव गेम लगाऊँ। रोज़ मैं तकरीबन किसी बॉडी पार्ट या मिड्स भी करता था तो 20 से 24 सेट्स लगाता था, और ये अच्छी खासी गेम है। इससे ये फ़ायदा हुआ था मुझे कि बेशक मैंने 25 किलो ओवरऑल ऑन द साल गेन किया है, बट उसमें से ज़्यादा जो वज़न आया है वो मुझे मसल की फॉर्म में आया है, और कम ऐसा है जो फैट की फॉर्म में आया है। ऑफ कोर्स फैट की फॉर्म में भी थोड़ा आता है, जब आप 8 साल में 25 किलो गेन करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो रहा बिल्कुल सारा ही लीन आ जाए। लेकिन ये था कि अगर आप गेम साथ साथ हार्ड इंटेंस गेम लगाते रहें तो ये होगा कि उससे आपका मसल ज़्यादा बनेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, कार्डियो और ये वाली चीज़ें थोड़ी कम करें अगर आप बल्किंग कर रहे हैं। बिकॉज कार्डियो से ये होता है जब आपका पसीना निकलता है वो फिर आपका कैलोरी सरप्लस में चली जाती है उससे। तो कार्डियोज और रनिंग वगैरह वाली चीज़ें थोड़ी कम करते हैं अगर बल्किंग आपका मेन फोकस है तो। एंड ये आपकी सेकंड चीज़ होगी। डाइट के बाद वर्कआउट विल बी 20% लाइक बल्किंग जर्नी में आपका इंपॉर्टेंट रोल। एंड थर्ड थिंग ऑफ कोर्स इज सप्लीमेंट्स भी 20% रोल प्ले करती हैं। सप्लीमेंट्स आप बहुत कम यूज़ करते हैं। जब आपको लगे ना कि आपका वज़न यहाँ स्टक हो गया, आप नहीं बढ़ा हो, खाना खा रहे हैं तो आपका दिल ख़राब हो रहा है और नहीं आपका मैदा एडजस्ट नहीं कर पा रहा, देन यू कैन यूज़ मैस गेनर। मैस गेनर बेसिकली हेल्दी ही होते हैं, कैलोरीज होती हैं, उन कैलोरीज से आपका लाइक अगर आप 5 किलो करते हैं ना तो 4-4.5 किलो उससे आपका मसल ही बनेगा, अगर आप पहले दो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हार्ड इंटेंसिव गेमिंग एंड गुड डाइट आता है। थोड़ा बहुत फिर आधा किलो वो फैट भी देते हैं आपको, लेकिन यह है कि वो ऑन द लॉन्ग रन जब आप कट करते हैं तो आप उसको बर्न कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेन चीज़ें थी जो मेरी जर्नी से आपने सीखी होंगी। इसको आप अपनी लाइफ में जिस एंगल से भी अप्लाई करना चाहें, बट ये 3 चीज़ें ही सम हाउ रोल प्ले करेंगी आपकी बल्किंग में और आपका वज़न गेन करने में। डाइट, वर्कआउट एंड सप्लीमेंट्स। गुड बाय।